हमारे मित्र पूर्व विधायक पप्पू यादव ने अभी अभी हम लोगों को संबोधित किया। आज इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भाई सूरज हंसदा जी, मंच संचालन कर रहे भारतीय युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई रंजीत यादव जी, और सभा में उपस्थित मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए मध्य प्रदेश से चलकर आए हुए हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय श्री शिवराज चौहान जी, जिनको पूरा देश मामा जी के नाम से जानते हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान जी का इस मंदार की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप लोग से निवेदन करता हूं, एक बार आप लोग इस शिवराज सिंह के नाम पर जोरदार आप लोग तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, सुभाष चौधरी जिंदाबाद, वीरेंद्र यादव जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोग के बीच अब हम सभी के नेता मध्य प्रदेश के, और मैं एक शब्द सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे नेता को 4 बजे जाना है। मैं आप लोग से एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप रोज मुझे सुनते हैं, रोज मुझे देखते हैं, रोज मुझसे बात करते हैं, आप मुझे बहुत स्नेह और प्यार करते हैं, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आगामी आज 11 नवंबर को जो यहाँ पर मतदान होना है, मैं अपील करता हूँ आपसे कि आप एक एक मत, एक एक वोट एनडीए प्रत्याशी अर्थात मनोज यादव को तीर पर बटन दबाकर आप मुझे अपना आशीर्वाद देने का काम करें, आशीर्वाद देने का काम करें। अब आदरणीय हमारे माननीय कृषि मंत्री जी आप लोग के बीच है, उनकी बातों को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बिलहर की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। एमपी में मामा तो बिलहर में भी हम मामा ही हैं। हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, आपकी आशाओं के केंद्र आदरणीय मनोज यादव जी, पूर्व विधायक हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी, रानी महकम कुमारी जी, रामानंद पंडित जी, चंदन कुमार जी, रविंद्र यादव जी, वीरेंद्र यादव जी, अमरकांत जी, प्रमोद जी, दिवाकर जी। अब मैं माफी इसलिए चाहता हूं कि 4 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं, इसलिए मंच पर विराजमान मेरे सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी मेरे बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूँ। ये बिहार के चुनाव की मेरी अंतिम सभा है और 6 महीने से मैं लगातार बिहार की इस पवित्र धरती पर आ रहा हूँ और जो वातावरण मैंने बिहार में देखा है, आज पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ बहुमत एनडीए को मिलेगा। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री है। लहर नहीं, आंधी चल रही है, आंधी, और चले भी क्यों ना। महागठबंधन ने क्या दिया,
मैं आज पूछना चाहता हूं क्या दिया महागठबंधन ने? जंगल राज ये मैं नहीं कहता, जमाना कह रहा है। लूट, अपहरण, बलात्कार, हत्याएं। मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी है, मेरी बहनों, लालू यादव जी की पार्टी माता और बहन बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करती? जब उनकी सरकार थी, एक आईएएस अधिकारी जी की पत्नी के साथ रेप हुआ और रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। जब उनकी सरकार थी, शिल्पी जैसी बेटी अपहरण किया, रेप किया, मार के फेंक दिया, कोई सुनने वाला नहीं था। अपहरण, लूट, बलात्कार, हत्याएं, डकैती, ये लालू यादव की सरकार की पहचान थी। और मेरी बहनों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हम एनडीए वालों के लिए, भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए गंगा गीता गायत्री है बहनें, सीता सत्य सावित्री है बहनें, और दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती है बहनें। मैं तुम सब बहनों को प्रणाम करता हूं। और ये हम केवल कह नहीं रहे, हमारी बहनें गरीब ना रहे, उनकी आंखों में आंसू ना रहे, 1000-2000 रुपए के लिए उनको झोली फैलानी ना पड़े, वो अपने पैरों पे खड़ी हो। इसलिए एनडीए की सरकार ने बनाई मुख्यमंत्री रोजगार योजना, और मेरी बहनों तुम्हारे खाते में 10,000 रुपया डाल दिए। बताओ डाले कि नहीं डाले? जोर से बताओ, डाले कि नहीं डाले? कांग्रेस ने कभी डाले थे क्या? आरजेडी ने कभी डाले थे क्या? एक फूटी कौड़ी नहीं दी। मैं जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, मेरी बहनों, हमने लाडली बहना योजना बनाई थी, और यह तय किया था कि बहन के खाते में हर महीने पैसे आएंगे। और नीतीश जी ने, एनडीए की सरकार ने, मोदी जी के आशीर्वाद से एक ऐसी योजना बनाई कि 1,21,00,000 बहनों के खाते में सीधे 10,000 रुपया पहुंच गए। और सुन लो मेरी बहनों, आज तुम्हारा भाई तुमसे कहने आया है, ये 10,000 तक सीमित नहीं रहेंगे, इसको बढ़ाकर 2 लाख रुपया तक ले जाएंगे। बहनों की जिंदगी बदलना है, हमें नाटक नहीं करना, बहनों की जिंदगी बदलना है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वही निवास करते हैं जहां मां, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाए। और मेरी बहनों, मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं, कृषि मंत्री के साथ। एक काम और मोदी जी कर रहे हैं, उनका संकल्प है कि हमारी हर बहन लखपति होनी चाहिए। बताओ बहनों को गरीब रहना चाहिए क्या? हर बहन लखपति होनी चाहिए कि नहीं? ये सपना नहीं है, ये केवल भ्रम नहीं है। लखपति दीदी, 1 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बना के दिखाएंगे। 1 लाख रुपया साल में आमदनी कम से कम हो जाए, इसका काम एनडीए की सरकार करेगी। और भारत सरकार का वो विभाग मेरे पास है। मनोज जी, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे अपनी बहनों को लखपति बनाने में। और एक बात और है, ग्रामीण विकास विभाग, यहाँ जो कच्चे मकान में रहते हो वो हाथ उठाएं, जिनके पास पक्के मकान ना हो। जिनके कच्चे मकान है वो हाथ उठाएं। तो सुन लो, आज मामा कह के जा रहा है, मकान वाला विभाग भी मोदी जी ने मुझे ही दिया है। मनोज जी, जितने कच्चे मकान है सूची बना लेना, सर्वे करवा देना। अभी भी तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 12 लाख मकान बिहार को हमने दिए हैं। जितने बचे शेष ऐसे गरीब भाई बहन हैं जिनके कच्चे घर है, उनको पक्का मकान देने की गारंटी मेरी है, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार की। क्यों कोई कच्चे घर में रहे? क्यों घास फूस की झोपड़ी में रहे? स्वतंत्र भारत है ये, आजादी का अमृत काल चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपके मकान बनाने का काम किया जाएगा। महागठबंधन की सरकार, आरजेडी की सरकार ने, बताओ, विकास के कोई काम किए थे क्या? बिहार में सड़कें बनाई थी क्या? बिहार में बिजली आती थी क्या? अब शानदार हाईवे बन रहे हैं, लेकिन मनोज भाई, हम गांव के मंत्री हैं। कोई भी गांव कच्ची सड़क वाला रह गया हो, छोटा भी तो बता देना, पक्की सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कराएंगे।
हम काम करने में विश्वास रखते हैं, आपकी जिंदगी बदलना है। और इसलिए मेरे किसान भाइयों, ये मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की तय किया हमने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर किसान के खाते में कम से कम 6,000 रुपया महीना सीधे आने चाहिए। कभी कांग्रेस ने दिए क्या? अरे जोर से बताओ, दिए क्या? कभी आरजेडी ने दिए क्या? कभी महागठबंधन ने दिए क्या? कभी लालू जी ने दिए क्या? दिला किसानों को नहीं दिया। अब बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। कभी राहुल जी आते हैं, कभी तेजस्वी जी आते हैं, हम हर घर में नौकरी दे देंगे। अब तक कहां गए थे तुम? अब तक कितनी नौकरी दी? और ये सही कह रहे हैं, अब कहां से दे दोगे? 2,60,00,000 घर, 2,60,00,000 नौकरी के लिए 12 लाख रुपया चाहिए। कहां से लाओगे ये तो बता दो। ये दोनों बबुआ बेईमान हमें पटियाने आए हैं। ये समझते हैं कि जनता बुद्धू बन जाएगी, लेकिन मोदी जी करेंगे बेड़ा पार, तुम्हें बतलाने आए। मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर 1 और 1 2 नहीं है, 1 से 11 है। 11 विकास की ऐसी बाहर लाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। और वैसे भी लालू जी हताश हैं, उदास हैं। अब तो घर में ही फूट पड़ गई है। जिस बेटी ने किडनी दी उसी को अलग कर दिया गया, और तेजस्वी का तेज तो तेज प्रताप ने ही खत्म कर दिया। घर में ही कौरव पैदा हो गए, आपस में मारा मारी चल रही है। और हकीकत है। अच्छा, जो बोया लालू जी वही तो काटोगे। और क्या काटोगे? बुढ़ापे में ऐसे दिन भी देखने थे, एक बेटा दूसरे बेटा के खिलाफ ताल ठोक रहा है, और महागठबंधन के आधे नेता जेल में है, आधे नेता बैल पे है। क्योंकि लूटा है तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। इन्होंने केवल बर्बाद करने का काम किया। और एक मेरे शब्द नोट कर लेना, इस चुनाव के बाद एनडीए की शानदार जीत होगी और लालू जी की पार्टी समाप्त हो जाएगी, परिवार बिखर जाएगा, टूट जाएगा। क्योंकि विवाह विहार को तबाह और बर्बाद करने का पाप इनने का किया। आज बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, इनकी सरकार आना तो है ही नहीं, लेकिन आई तो ये 3 विभाग बनाएंगे। नंबर 1 अपहरण विभाग, अपहरण करके कौन ले जाएगा। नंबर 2 रंगदारी विभाग और वसूली विभाग। पहले सीएम हाउस में फैसला होते थे, अगर कोई को उठा के ले जाते थे कि कितने में छूटेगा। बताओ सही बात है कि नहीं? और तीसरा विभाग बनाएंगे ये डकैती विभाग, डाका डालने के लिए। कैसी सरकार आपको चाहिए? बड़ी बात कर रहे हैं, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। अरे भैया जी, इनको पता चल गया कि हारने वाले, इनकी सरकार नहीं बनेगी, तो हारने की पूर्व भूमिका बना रहे हैं। राहुल बाबा भी कहते हैं वोट चोरी, तेजस्वी भी कहते हैं वोट चोरी। ये वोट चोरी, वोट चोरी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ मेरे बहनों और भाइयों, अगर कोई गलत नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हो तो कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए? क्या फ्री का हमारा राशन जो मोदी जी देते हैं बांग्लादेशियों को देना चाहिए? क्या हमारी जमीन पर बांग्लादेशियों को कब्जा करने देना चाहिए? क्या हमारी नौकरी बांग्लादेशियों को छीनने देना चाहिए? तो सुन लें, साफ कह के जा रहा है मामा, हमारी सरकार आएगी, बांग्लादेशी विदेशी घुसपैठिए पहचानेंगे और एक एक को बाहर निकाल दिया जाएगा। बिहार की धरती, बिहार के नौजवानों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की माताओं बहनों के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए। किसान भाइयों, आप ये सुन लेना, अभी मैं देखते आ रहा था मनोज जी, क्या शानदार धान की फसल आई है, बहुत अच्छी फसल आई है। लेकिन ये अच्छी फसल एमएसपी पे खरीदेंगे, मिट्टी के मोल नहीं बिकने देंगे, ताकि पसीने की पूरी कीमत किसान को मिले। किसान को उसके पसीने की
पूरी कीमत दी जाएगी। बताओ, लालू जी ने कभी दी थी क्या? कांग्रेस ने कभी दी थी क्या? तुमने किया क्या ये तो बता दो। और एक बात और मेरे किसान भाइयों, कृषि मंत्री के नाते जो मैं महसूस करता हूं, हम अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर ध्यान देंगे। मतलब केवल खेती नहीं, हमारे किसानों के पास छोटे छोटे जोत के आकार हैं, छोटे छोटे खेत हैं, उसमें अकेली खेती से काम नहीं चलेगा। इसलिए मनोज जी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब खेती, खेती के साथ पशुपालन, बकरी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और कृषि वानिकी और हार्टिकल्चर को जोड़ के किसान की आमदनी बढ़ाने का काम किया जाएगा। हमको केवल भाषण नहीं देना, हमको तो किसानों की जिंदगी बदलना है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं कोई मंत्री के अहंकार के नाते यहां नहीं आया कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मंत्री बन गया। मैं मुख्यमंत्री भी रहा 4-4 बार मध्य प्रदेश का, लेकिन मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक ये राजा नहीं होते, ये जनता के सेवक होते हैं। मैं आपका सेवक हूं और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा के बराबर है। ये मान के ही दिन और रात हम किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सामने जो पार्टी है उसने किसान को भी लूटा, उसने गरीब को भी लूटा, और इनको पता है कि जीतने नहीं वाले, इसलिए नए नए वादे कर रहे हैं। अब पहले चरण के मतदान के समय अचानक याद आया तेजस्वी बाबू को कि और घोषणा कर दो, तो कहने लगे अब हम भी बहनों के खाते में 30,000 डाल देंगे। जब थी सरकार तब कहां गए थे? लोग लुभावन वादे कर रहे हैं, झूठे झूठे वादे कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, ये भस्मासुर है, तो मैं सावधान करने आया हूं। भस्मासुर ने भगवान की तपस्या की, भगवान महादेव की, भगवान शंकर की तपस्या की, घनघोर तपस्या की, तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। और प्रकट होकर भगवान शिव जी ने भस्मासुर से कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो भस्मासुर ने कहा, भगवान एक ही वरदान दे दो, मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो ही भस्म हो जाए। अब भगवान शिव शंकर भोले भंडारी प्रसन्न थे, उनका तथास्तु, ऐसे ही होगा, तुम जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर प्रसन्न हो गया। फिर कहा, भगवान भोले शंकर, तुम जो कह रहे हैं वो सच है, मैं कैसे मानूं? बोले, मैं जो कहता हूं वो होता ही है। तो बोले, तुमने कहा है कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। बोले, हाँ सही है। तो बोले, आपके ही सिर पे हाथ रख के देखता हूं आप भस्म होते हो कि नहीं होते। अब भोले शंकर ने सोचा कि ये तो मुझे ही भस्म करने आ गया। तो भगवान भोले शंकर वहां से चले कि कैसे भस्मासुर से बचो। भस्मासुर पीछे पीछे, भोले बाबा आगे आगे। भगवान विष्णु को पता चला कि शिव जी फिर संकट में हैं, तो उनने मोहिनी का रूप धारण किया, एक सुंदर स्त्री का, और भस्मासुर के सामने पहुंचे। उनको देख के भस्मासुर ने कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तो मोहिनी का एक ही शर्त है, मैं जैसे जैसे करूंगी वैसे वैसे तुम भी करना। बोले, मुझे मंजूर है। तो भगवान ने मोहिनी के रूप में नाचना शुरू किया, तो भस्मासुर ने भी नाचना शुरू किया, और नाचते नाचते भगवान ने अलग अलग हाथ अपने अंगों पर रखना शुरू किया। तो भस्मासुर भी वैसे वैसे ही कर रहा था, और ये करते करते भगवान विष्णु ने अपने सिर पे हाथ रखा, तो भस्मासुर ने भी अपने सिर पे हाथ रखा और भस्म हो गया। भोले शंकर बन गए। ये राहुल बाबा, तेजस्वी बाबू और सबसे बड़े लालू, ये भस्मासुर है। भस्मासुर अभी तो ये तपस्या कर रहे हैं, वरदान मांग रहे हैं, लेकिन वरदान दे दिया तो ये जनता को भस्म कर देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, इनके चक्कर में मत आना। और इसलिए आज मैं आपको निवेदन करने आया हूं। अद्भुत मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, अद्भुत मुख्यमंत्री है। मेरे भाइयों और बहनों, लालटेन में तो अब तेल खत्म हो गया, बाती भी बुझ गई। अब तो जनता ने एनडीए का स्विच दबा दिया है, ऑन कर दिया है, ताकि विकास का उजाला फैले। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, मेरे बहनों और भाइयों, इधर उधर के चक्कर में नहीं आना। समय मुझे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन मनोज बाबू, मैं आपको वचन दे रहा हूं, मोदी जी आपके संरक्षक हैं, नीतीश बाबू आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये तो काम करेंगे ही, लेकिन मामा भी आपके साथ है, तो बोनस में मैं भी यहाँ की जनता की दुल्हन की सेवा करूं। चाहे कृषि का मामला हो, चाहे ग्रामीण विकास का मामला हो,
आपको और बिलहर की जनता की सेवा को साथ दायरे में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मामा ऐसा है कि या तो हाथ पकड़ता नहीं है और पकड़ लेता तो जिंदगी भर छोड़ता नहीं है। हमने भी बिलहर की जनता को अब पकड़ लिया है, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। आप तो नहीं छोड़ोगे ना? तो आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई है। सेवक के नाते आपकी जी जान से सेवा करेंगे। हाँ, उस प्रत्याशी है। अच्छा, ये महागठबंधन तो ये कलाकारी भी करता है। हाथ में तीर है और लालटेन बेटे को थमा दी। भैया ऐसे चक्कर में मत आना, इन बहरूपियों के चक्कर में मत आना। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 है कि नहीं बताओ? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नंबर 1 है कि नहीं? और अपने उम्मीदवार मनोज यादव भी नंबर 1 है कि नहीं? तो नंबर 1 की बटन दबाना, नंबर 2 की, तो नंबर 2 की उम्मीदवार नंबर 1 है और बटन नंबर 2 है, तो 2 नंबर की बटन दबाना। कौन सी बटन दबाओगे? कौन सी बटन दबाओगे? ऐसा तीर मारना कि सीधे निशाने पर ऐसा बैठे कि बिलहर के अब तक के जीत के सारे रिकॉर्ड टूट जाए। बोलो, तैयार हो साहब? तीर की बटन दबाओगे? मोदी जी को आशीर्वाद दोगे? नीतीश जी को आशीर्वाद दोगे? मनोज जी को एमएलए बनाओगे? मामा का मान रखोगे? तो आइए, आज सभा में बिलहर की जनता संकल्प लेगी कि हर बटन तीर की बटन दबेगी और रिकॉर्ड वोटों से मनोज यादव को हम विजयी बनाएंगे। बोलिए, तैयार हो? तो मेरे साथ सब संकल्प लोगे? तो अपनी अपनी जगह सब खड़े हो जाएं। आज तीर की बटन दबाने का संकल्प लेंगे और मनोज यादव को रिकॉर्ड वोटों से जिताने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी।